नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। टोक्यो ओलंपिक से रजत पदक लेकर भारत पहुंचे रवि दहिया का कल शानदार स्वागत किया और रवि दहिया हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। और रवि दहिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। और इसके अलावा जिस तरीके से देश भर को आपने ये जो गर्व, ये सम्मान, जो खुशी दी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद रवि। रवि, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन कजाकिस्तान के पहलवान को जिस तरीके से आपने पटकनी दी, जिस तरीके से रजत पदक हमारी झोली में डाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि। रवि, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? माइक ठीक है। रवि आ रही है जी। रवि, सबसे पहली बात तो ये कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब आपके इस रजत पदक से पूरे देश में इतनी खुशी है तो आपकी खुशी का क्या लेवल होगा। लेकिन आपने इस बात को लेकर के थोड़ा सा अफसोस जाहिर किया क्योंकि आप गोल्ड मेडल से कम कुछ भी हासिल करना नहीं चाहते थे। देखो जी, बिल्कुल हम एक टारगेट के साथ गए थे कि हमें देश के लिए मतलब गोल्ड मेडल जीते, तो उस टाइम थोड़ा दुख था, पर अब खुश हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब आगे के लिए तैयारी करनी है और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। जी रवि, आपकी वो तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें कजाकिस्तान के पहलवान ने दांतों से आपको पकड़ा, बावजूद उसके आपने पूरे दमखम के साथ अपने आप को वहां बहुत ही ज्यादा स्टेबल रखा और ऐसा लग रहा था मानो आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं था, आप इतना ज्यादा फोकस थे। देखो जी, बिल्कुल इतना बड़ा टूर्नामेंट था तो उसके लिए हर चीज़ से मतलब पहले से तैयार होकर जाना पड़ता और हर खिलाड़ी अपना 100% देता वहाँ पे। तो मतलब उस टाइम तो यही चल जाता कि मेरे को जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद हम जो होगा वो देखी जाएगी। जी, यानी कि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और अपने दांव पेच में आप लगे रवि। बिल्कुल जी। रवि, पूरा देश जिस तरीके से जश्न मना रहा है, आप भी वो तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कैसे आप लोगों का कल स्वागत किया गया। ऐसा लग रहा है होली, दिवाली सब कुछ एक साथ मनाने का मौका आप पदक वीरों ने हम लोगों को दिया है। कैसा महसूस हो रहा है जब पूरा देश इस तरह से खुशी में झूमता हुआ सिर्फ आप लोगों की वजह से आपको दिखाई देता है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा, ये एक बहुत अच्छा क्षण था और इसके लिए तो मतलब हर खिलाड़ी यही चाहता कि ये क्षण मैं लेके आऊँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सब देशवासियों से कि उन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया। रवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपसे बात की, आपका हौसला बढ़ाया। उस वक्त कैसा लगा जब सीधे पीएम का आपके पास फोन आया और उन्होंने क्या कुछ कहा आपसे? बिल्कुल जी, देखो एक खिलाड़ी के लिए मतलब कितनी बड़ी बात है। पीएम सर ने खुद ही मेरे को फ़ोन किया और मेरे को बधाई बोली कि देखो अब दुखी होने से कोई का वो नहीं है, अब एक अच्छा क्षण है ये, इसको एंजॉय करो और आगे के लिए तैयारी करो और अगली बार हम देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे। जी रवि, ये मेरे को संदेश। ओलंपिक तक जो भी खिलाड़ी पहुंचा है जाहिर तौर पर वो अपने खेल में माहिर है, लेकिन वहां पर जब आप पहुंच जाते हैं, खास तौर पर जो आखिरी के कुछ मुकाबले होते हैं, वहां पर आपको मेंटली बहुत मजबूत रहना पड़ता है। अपनी फिटनेस के अलावा, अपनी जो आपके माहिर है जिस खेल में आप, उसके अलावा तो अपने आप को अपने मेंटली कैसे उसके लिए तैयार किया? देखो जी, हर एक खिलाड़ी होता है वहाँ पे, तो उसके लिए पहले तो वहाँ तक पहुँचना इतनी बड़ी बात, छोटी बात है नहीं। तो हम अपनी तरफ से ये करते हैं कि हमें जितना भी जो सीखा है हमने अपने गुरुओं से और अपने कोचेज से, तो वो यही एक दिमाग में हर चीज़ मतलब कई महीने से यही बात थी कि जो सीखा वो मैट पे करके दिखाना है बिल्कुल। और इसके लिए हम बिल्कुल एक जगह से फोकस थे और हमने किया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और देखिए रवि, इस बार का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगर हम ओलंपिक की बात करें तो हमारे देश का रहा है। 7 मेडल हमने अपने नाम किए हैं और बहुत सारे हमारे खिलाड़ी उस तरीके से निकले हैं जहां पर बस छोटी सी अगर आप चूक कहें या छोटे कुछ सेकंड्स के अंतर से हमने जीत हासिल नहीं की। इसका मतलब है कि जो अब आप लोगों का उत्साह है, जो हौसला है, वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल जी, देखो बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ा है और इससे ये होगा कि अगली बारी हम जब ये अगले टोक्यो इसमें पेरिस में जाएंगे तो मतलब जो थोड़े जो चुके थे वे अगली बार हम गोल्ड मेडल जीतें और देश का नाम रोशन करें। रवि, आगे के लिए पेरिस के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से टोक्यो के लिए भी आपने कहा था कि मुझे तो गोल्ड मेडल लाना था और मुझे ये भी पता चला है कि जब यहाँ से आप जा रहे थे तो आपने अपने परिवार वालों को भी कहा था कि मैं गोल्ड लेकर लौटूंगा। बिल्कुल जी, देखो अभी तो हम पूरी अपनी फोकस के साथ गए थे, हमने तो अपना 100% दिया है। जो कुछ कमी थी शायद रह गई होंगी तो उसके लिए हम बिल्कुल अब फिर से मतलब एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे और अगली बार देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। जी, और
किसको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? मतलब वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस पूरे सफर के दौरान आपका हर कदम पर साथ दिया? जाहिर तौर पर आपके परिवार वाले, उनके अलावा वो कौन लोग हैं जिनको आप अपनी इस जीत का श्रेय देना चाहेंगे? देखो जी, हमारे जो गुरु जी महाबली सतपाल जी, तो उन्हीं के पास मैं आया था। तो उनके शिष्य एक नहीं, मैं ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं हूँ, उनके तो बहुत सारे शिष्य हैं जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। तो 2008 में थे, सुशील कुमार ने जीता था ब्रोंज मेडल, तो वहाँ से हमारे रास्ते खुल गए थे। उसके बाद 2012 में सुशील कुमार ने फिर जीता और योगेश्वर दत्त ने भी जीता। तो मतलब उनको देखते ही मैं आगे बढ़ा हूँ और सारा श्रेय ये मानो कि हमारे गुरु जी का है। जी, कैसे पहलवानी में, कुश्ती में आने का कैसे सोचा था रवि? वो कौन सा वक्त था जब आपको लगा, कब से कितने साल से आप कर रहे हैं और कब से आपको सबसे पहली बार लगा था कि मुझे कुश्ती में जाना है? देखो जी, हमारे गांव में कुश्ती का काफी क्रेज रहा है शुरू से ही। और मतलब उस टाइम से ही मतलब ये था कि गांव में मतलब पहले अच्छे अच्छे रेसलर निकले हैं, तो पिताजी काफी इंटरेस्ट रखते थे इस चीज में कि लड़का जाए और देश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाए और मतलब देश का नाम रोशन करे और हमारा खुद का नाम रोशन करे। तो पिताजी ने थोड़े दिन के लिए लेके गए अपने गांव में, प्रैक्टिस की, थोड़े दिन के बाद दिल्ली आ गए। तो वही से हमारी शुरुआत हो गई थी 2008 से। जी, और रवि, किस तरीके का सपोर्ट आपको मिला है समाज से और साथ ही सरकार से, अगर हम बात करें, क्योंकि समाज, हम देख रहे हैं पूरा देश इस तरह से खुश है। सरकार की बात करें, सरकार ने कैसे आपको ओलंपिक से पहले सपोर्ट किया? बिल्कुल जी, देखो ओलंपिक से पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और मिनिस्ट्री थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब IOA और ये सारी जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और साई, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और इन्होंने मतलब ये पहले ही कह दिया था कि भाई जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा, बस देश के लिए मतलब मेडल जीत के लाना है। उन्होंने हर चीज़ हमारी मुहैया कराई है। जी, ये बताइए, और आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ किया जाना चाहिए ताकि और जो हमारे खिलाड़ी हैं वो इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के देश का नाम रोशन कर सके? देखो जी, सबसे ज़रूरी चीज़ है हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना है। सबसे ज़रूरी है जो गांव से जो खिलाड़ी आते हैं, लगभग हर खिलाड़ी लगभग गांव से आता है, तो वही से ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए हमें। और वहाँ से मतलब जब निकलेंगे, शुरुआत होगी, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने हमारे खिलाड़ी यहीं पे मतलब आपस में इतना मतलब एक दूसरे को देख देख के मतलब प्रैक्टिस करेंगे और आगे देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। जी, अब जो प्रिपरेशन है कितना साइंटिफिक है, अब कितना वैज्ञानिक तरीके से आप लोग प्रिपेयर करते हैं, ये भी हमें बताइए। और क्या जो न्यूट्रिशन है, साथ ही जो इंजरीज होती हैं उससे रिकवर करना, उसका इंजरी मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से अब काम कर रहा है और कितना बेहतर हुआ है पहले से? देखो जी, बिल्कुल है, क्योंकि ना एक इंजरी एक खिलाड़ी का एक मतलब ये मानो कि एक हिस्सा होता है। तो उसके लिए हमारे जो मतलब जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, तो मतलब उनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है इसमें, कि वो देखते हैं पहले मतलब क्या है, तो उनका मतलब बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ये मानो कि मतलब उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। जी बिल्कुल। और किस तरीके से जो युवा पहलवान है, युवा लोग हैं, युवा जो खिलाड़ी हैं जो कुश्ती में या फिर अन्य खेलों में जाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनको किस तरह से इंस्पायर करेंगे अब आप? देखो जी, हमने तो अपना काम कर दिया, अब ये देख के अपने आप ही हो जाएंगे। जी, और क्या कुछ किया जाना चाहिए? अगर अगले कुछ सालों की हम बात करें तो आपको क्या लगता है और क्या कुछ किया जाना चाहिए रेसलिंग के लिए? देखो जी, काफ़ी फैसिलिटी अभी हो रही हैं और हमारी फेडरेशन लगातार अच्छा काम कर रही है इसके लिए। और जो सब जूनियर है उनको मतलब पहले से मतलब इतना मतलब सपोर्ट शुरू कर दिया उन्होंने पहले, मतलब काफ़ी, अब तो कई साल हो गए हैं और अब आगे और भी ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। तो यही है कि जितना ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा काम होगा उतने खिलाड़ी हमारे आगे निकलेंगे। जी बिल्कुल। और हमें अपने बचपन से जुड़ी हुई बातें भी आप बताएं। हमें पता चला योगेश्वर दत्त से भी आप बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, साथ ही जो आपसे पहले जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है उनसे भी आप प्रेरणा लेते रहे हैं, लेकिन किस तरीके से आपका बचपन रहा और अब कितना फर्क है? देखो जी, एक स्टार्टिंग थी हमारी, तो मतलब देख देख मतलब हम जब मैं छोटा सा आया था तो अपने मतलब जो सीनियर से उनको देख के सीखता स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मतलब उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। जी, अब जो युवा खिलाड़ी, जिस तरह से मैं आपसे पहले भी मैंने पूछा, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको किस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ानी चाहिए ताकि वो भी आप लोगों की तरह देश का नाम रोशन कर सकें? देखो जी, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि दिल लगा के मेहनत करें और एक टारगेट बनाए, उसको मतलब टारगेट में अपने मतलब उसको रख के मेहनत करें और देश के लिए मतलब पूरी जी जान लगा दे और देश का नाम रोशन करें।
जी, और जिस तरीके से आप लोगों का कल भव्य स्वागत किया गया, खेल मंत्री अब जिस तरीके से जुड़े रहते हैं हर खिलाड़ी से, किरण रिजिजू जब पहले थे तब भी वो हर खिलाड़ी से एकदम पर्सनल कांटेक्ट में रहते थे। अभी अनुराग ठाकुर ने भी जैसे कल आप सभी को सम्मानित किया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस खिलाड़ी से उन्होंने बात की जो ना सिर्फ जीता है बल्कि वो भी खिलाड़ी जिन्होंने कुछ कमियों की वजह से जिन्होंने पदक हासिल करने से चूक गए, उनका भी हौसला अफजाई प्रधानमंत्री ने जैसे किया। रवि, उसको लेकर के क्या कहेंगे, इससे कितना हौसला बढ़ता है खिलाड़ियों का? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ता है। एक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब सीधे सीधे बात करते हैं और हौसला बढ़ाते हैं तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हौसला अफजाई चाहिए होता है और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि वे इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए।